नमस्कार दर्शकों, मैं हेमांगी कोटेचा दमन न्यूज में आपका स्वागत करती हूँ। समाचारों की शुरुआत करने से पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। दमन भाजपा के प्रवक्ता विशाल टंडेल का रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव। वलसाड एलसीबी की टीम ने डंपर में से जब्त किया शराब का जत्था। वापी में 2 मित्रों ने तैयार किया ऑटो सैनिटाइजर स्प्रे मशीन। उमरगांव में समाहर्ता के घोषणा पत्र का उल्लंघन करते मूर्तिकारों पर की गई कार्रवाई। अब समाचार विस्तार में। दमन में शनिवार को 25 कोरोना पॉजिटिव के मामले सामने आए। दमन में शनिवार को 25 कोरोना पॉजिटिव के मामले सामने आए। शनिवार को 13 मरीज स्वस्थ हुए, जिन्हें डिस्चार्ज किया गया। दमन जिला में फिलहाल 177 कोरोना पॉजिटिव मामले सक्रिय है और 399 लोगों की रिकवरी हुई है। वहीं एक कोरोना मरीज की मौत हो चुकी है। दमन में शनिवार को 6 नए कंटेनमेंट जोन घोषित हुए। दमन में अब तक 114 कंटेनमेंट जोन हो चुके हैं, जिसमें से 32 डाभेल में, 11 कच्चीगाम में, 5 दुनेठा में, 14 दलवाड़ा में, 7 भीमपुर में, 4 वरकुंड में, 5 दीवका में, 2 मोटी दमन के नगर पालिका के शहरी विस्तार में और 34 नानी दमन के नगर पालिका के शहरी विस्तारों में है। संघ प्रदेश दमन के भाजपा प्रवक्ता विशाल टंडेल का कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आया। संघ प्रदेश दमन के भाजपा प्रवक्ता विशाल टंडेल का कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आया है। मिली जानकारी के अनुसार उन्हें बुखार और जुकाम के लक्षण दिखते उन्होंने दमन की मरवड़ हॉस्पिटल में टेस्ट करवाया था, जिनका आज रोज कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आया है। हाल वो फैसिलिटी क्वारंटाइन में है और उनका इलाज आइसोलेशन वार्ड में किया जा रहा है। उन्होंने ट्विटर पर ट्वीट किया था कि मुझे जुकाम और बुखार के लक्षण दिखते कोविड रिपोर्ट करा रहा हूं। जो भी मित्र मेरे संपर्क में है उसे कोविड की जांच करवाने की अपील की थी, तब वह जल्द स्वस्थ होकर घर लौटे, ऐसी दुआ लोग कर रहे हैं। दादरा नगर हवेली में शनिवार को 20 कोरोना पॉजिटिव के मामले सामने आए। दादरा नगर हवेली में शनिवार को 20 कोरोना पॉजिटिव के मामले सामने आए। दादरा नगर हवेली में शनिवार को 15 नए कंटेनमेंट जोन घोषित हुए। शनिवार को 17 कोरोना मरीज स्वस्थ हुए, जिन्हें डिस्चार्ज किया गया है। दादरा नगर हवेली में अब तक 218 कोरोना पॉजिटिव मामले सक्रिय है और 312 लोगों की कोरोना से रिकवरी हो चुकी, जिन्हें डिस्चार्ज कर दिया गया है। वहीं एक व्यक्ति की कोरोना के कारण मृत्यु हो चुकी है। दादरा नगर हवेली में फिलहाल 188 कंटेनमेंट जोन हो चुके हैं, जिनमें से 16 दादरा पंचायत में, 10 नरोली पंचायत में, 16 सामरवणी पंचायत में, 11 रखोली पंचायत में, 4 दपाड़ा पंचायत में, 3 खानवेल पंचायत में, 1 रुदाना पंचायत में, 1 सिंधुनी पंचायत में, 3 गलोंडा पंचायत में, 1 गिलवाणी पंचायत में, 5 साइली पंचायत में, 14 मसाट पंचायत में, 5 सुरंगी पंचायत में, 3 कौंचा पंचायत में, 5 दुधनी पंचायत में, 3 अंबोली पंचायत में और 87 सिलवासा नगर पालिका शहरी विस्तारों में है। वलसाड जिला में शनिवार को 13 पॉजिटिव केस दर्ज हुए। कोरोना का कहर दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा है। तभी वलसाड जिला में शनिवार के दिन कोरोना के और 13 केस पॉजिटिव दर्ज हुए थे। शनिवार को आए 13 केसों में से 7 वलसाड से, 4 वापी से और 2 उमरगांव के विस्तार में से है। इसी के साथ शनिवार को 6 व्यक्ति रिकवर भी हुए थे, जिन्हें हॉस्पिटल से छुट्टी दी गई थी। वहीं 4 लोगों की मृत्यु दर्ज हुई थी। वलसाड जिला में कुल 204 कोरोना पॉजिटिव के मामले सक्रिय है और 395 लोगों की रिकवरी हो चुकी है। शासन प्रबंध द्वारा कोरोना पॉजिटिव आए सभी मरीजों के रहने के विस्तार को कंटेनमेंट जोन घोषित कर उन सभी विस्तारों को सैनिटाइज कर सील करने की प्रक्रिया शुरू कर दी थी। वलसाड एलसीबी ने शराब भरा डंपर जब्त किया। आज रोज वलसाड एलसीबी के पीआई डीटी गामित को जानकारी मिली थी कि GJ5YY 9147 नंबर का डंपर वापी से सूरत की ओर जाते डंपर के अंदर ईंट और मिट्टी के नीचे शराब के जत्थे को छुपाकर ले जाते होने की जानकारी मिलते ही
वलसाड एलसीबी की टीम ने धरमपुर चौकड़ी पर डंपर की वॉच करते डंपर आता दिखते जांच की थी, जिसमें से भारतीय बनावट का 4,38,000 की इंग्लिश शराब मिली थी, जिसमें कुल 12,38,500 का मुद्दा माल जब्त कर वलसाड एलसीबी ने डंपर चालक और डंपर को कब्जे में लेकर आगे की जांच शुरू की है। दमन न्यूज में वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। बाद फिर से स्वागत है आपका। वापी के दो मित्रों ने ऑटो सैनिटाइजर स्प्रे मशीन तैयार किया, जिसे रिक्शा, बस या कार में मुसाफरी करते मुसाफिरों की सीट को सैनिटाइज कर सकेंगे। देश और विश्व कोरोना महामारी के संक्रमण में फंसा है। दुनिया में कोरोना की वैक्सीन के लिए ह्यूमन ट्रायल से लेकर कई दवाइयां सहित सामग्री बनाने चिकित्सक वैज्ञानिक व्यस्त बने हैं। ऐसे वक्त लोकल फॉर वोकल के अहवाल के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के लोगों को आत्मनिर्भर के अभियान द्वारा कोरोना को हराने इनोवेटिव चीज़ें बनाने की प्रेरणा दी है। इस प्रेरणा से प्रेरित होकर वापी के कपिल राठौड़ और हिताई पटेल नाम के दो मित्रों ने विशेष ऑटो सैनिटाइजर तैयार किया है। इसकी विशेषता यह है कि वह पब्लिक ट्रांसपोर्ट वाहन जैसे कि रिक्शा, बस, कार में सीट का सैनिटाइज कर सकते हैं। कोरोना महामारी में लोग बड़ी मात्रा में पब्लिक ट्रांसपोर्ट का उपयोग करते हैं, तब वे सुरक्षित रहे, इस हेतु से यह सैनिटाइजर मशीन बनाया है।
कपिल और उनके मित्र ने बताया कि वह वापी में इंडस्ट्रियल फैब्रिकेशन का काम करते हैं। हाल की कोरोना महामारी में देश को उपयोगी हो ऐसी इनोवेटिव चीज बनाना चाहते थे, इसलिए 15 दिन की कड़ी मेहनत कर सैनिटाइजर मशीन तैयार किया है। साथ ही में लोगों में कोरोना के प्रति जागरूकता आए, इसलिए प्रधानमंत्री के आत्मनिर्भर अभियान से अन्य लोग भी इस तरह देश की मदद करें ऐसी इच्छा व्यक्त की थी। कपिल और हिताई के इस ऑटो सैनिटाइजर को फिट करने वापी के रिक्शा चालकों ने भी उत्साह दिखाया है। रिक्शा चालक के मत से कोरोना महामारी के डर से मुसाफिर रिक्शा में नहीं बैठते, पर जब उसे समझाते हैं कि यह ऑटो सैनिटाइजर से सच है तब रिक्शा में सवारी करते हैं, जिससे हमारी रोजी चलती है और साथ ही में हम और मुसाफिर सुरक्षित रहते हैं। वापी के इस युवाओं ने कोरोना महामारी के वक्त तैयार किया यह ऑटो सैनिटाइजर रिक्शा से लेकर बस या कार में भी उपयोगी साबित होगा। तब सरकार इस युवाओं को प्रोत्साहन देकर सरकार के और प्राइवेट ट्रांसपोर्ट के वाहनों में जो इसका उपयोग करेंगे तो कोरोना महामारी में जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट बंद करना पड़ता है वह फिर से शुरू कर सकेंगे और कोरोना के सामने लोगों को मुसाफरी के दौरान सुरक्षित रूप से गंतव्य स्थान पर पहुंचा सकते हैं। અમે એક એવી રીતનું બનાવ્યું છે જે પબ્લિક આજે જે બધી મહામારીમાં ગુજરી રહ્યું છે તો ઇન્ડિયાને આપણા ભારત દેશને કંઈક ને સારી રીતે કોરોનાથી લડવામાં સપોર્ટ કરીએ એ માટે અમે એક ઓટો સેનિટાઈઝર બનાવ્યું છે જેમાં કસ્ટમર બેસવા પહેલે ઓટોવાળો એ જાતે સેનિટાઈઝ કરશે અને પછી કસ્ટમર બેસશે એટલે એક આપણા જનતાને પણ એ જાહેર થાય કે આપણે ઓટો સેનિટાઈઝ છે કે નહીં એ કરીને પછી આગળ જાય। કોરોનાથી લડવાનું છે તો એક સિસ્ટમ ડેવલપ કરી છે કે ઓટોમાં વધારે પૂરતા માણસો ટ્રાવેલિંગ કરે છે એને એક સારો ને એક સારી રીતે ઓટોમાં ટ્રાવેલિંગ કરી શકે, સેફ સાઈડ પર ટ્રાવેલ કરે, એના માટે એક અમે ઓટો બનાવ્યું છે જે ઓટો સેનિટાઈઝર છે। અમે આ 15 દિવસમાં તૈયાર તો કરી દીધું છે પણ ઘણા ટાઈમથી એને વિચારતા હતા કે આપણે જે એક ઓટોમાં આમ જનતા ગમે રીતે ટ્રાવેલ કરે છે એને કેવી રીતે સેફ કરવી, એના માટે અમારો એક મોહ પ્રોજેક્ટ હતો જે આજે અમે એને કમ્પલસરી કરી દીધું છે ને કમ્પ્લીટ કર્યું છે ને એમાં આ ભાઈ હતા અમારા સાથે ને સાથે કે કંઈ પણ રીતે અમારા પાર્ટનર છે, કોઈ પણ રીતે ફેબ્રિકેશનનું કામ કંઈ પણ રીતે જે પણ હતું એ બધું સારી રીતે એને કમ્પ્લીટ કર્યું ને આજે અમે આ તૈયાર કરી દીધું છે। હવે એ પબ્લિકમાં જશે તો પબ્લિક ડરવા વગર ઓટોમાં ટ્રાવેલિંગ કરી શકે છે। જે અત્યારે કોરોના મહામારી ફાટી નીકળી છે એને કોઈ પણ રીતે કંટ્રોલ કરવામાં આપણા ભારત દેશને કંઈક રીતે સપોર્ટ કરવામાં આ અમે મુહિમ ઉઠાવી હતી। આ એક વસ્તુ એવી છે કે બધી રીતે બધા જ વસ્તુમાં કરી શકે છે ઉપયોગ। જે રીતે બસમાં પણ લગાવવું હોય તો આ બસમાં પણ લાગી શકે છે, ઓટોમાં પણ લગાવવું હોય, જેટલું પબ્લિક ટ્રાન્સપોર્ટ છે પબ્લિક ટ્રાન્સપોર્ટમાં આપણે આને અપ્લાય કરી શકીએ છીએ। ऑटो में बैठते हैं तो घबराते हैं, 2 3 4 पैसेंजर बिठा नहीं सकते, इसके लिए सैनिटाइजर अभी लग गया है, इसके लिए वो पैसेंजर अभी बैठते हैं अच्छे से, इसके लिए सैनिटाइजर लगाया है। बहुत फायदा है। जब से पहले लोग डरते थे, पैसेंजर बैठने से डरते थे, क्या ऐसा 1 2 बैठते थे, एक ही बैठते थे, अभी 2 3 बैठते हैं सैनिटाइजर लगाने से। इसको यूज करने में तो बस अपना प्रेस करो, बटन है दबाओ, पैसेंजर बैठा, उसके बाद दूसरा पैसेंजर आएगा दोबारा उसको सैनिटाइज करने का, इसके बाद पैसेंजर बिठा के अपना भाड़ा मारने का। उमरगांव में नियम का भंग करने वाले मूर्तिकारों के खिलाफ तंत्र ने की कार्यवाही। भारत सरकार और वलसाड जिला कलेक्टर द्वारा एक नियम पत्र जारी कर पीओपी की मूर्ति बनाकर बेचने पर प्रतिबंध रखा है। उमरगांव स्टेशन रोड राजस्थान सेवा समिति के हॉल की बाजू में जाहिर रोड के बाजू में उमरगांव में श्री गणेश जी की 2 फुट 2.5 फुट की मूर्ति बनाकर बेचते तोहमतदार हितेश वसंत पटेल जो उमरगांव GIDC कॉलोनी में रहता है और तुषार दशरथ कदम जो सोरसुम्बा नबी नगरी में रहता है उसके खिलाफ नियम का भंग करने बदल पुलिस ने गिरफ्तार कर मूर्ति को कब्जे में की और गुनाह दर्ज कर आगे की जांच उमरगांव पुलिस ने शुरू की है। आपको बता दें कि हाल कोरोना महामारी को ध्यान में रखकर वलसाड कलेक्टर द्वारा जाहिर गणेशोत्सव मनाने पर प्रतिबंध लगाने में आया है। साथ ही में पीओपी की मूर्ति बेचने पर, नदी, समुद्र, तालाब में विसर्जन करने पर और शोभा यात्रा निकालने पर प्रतिबंध रखा है। इसके बावजूद जिला में कई जगह मिट्टी की मूर्ति की आड़ में पीओपी की मूर्ति बनाकर बेच रहे हैं, जिस अंतर्गत तंत्र ने कामगिरी शुरू की है। नारगोल में ब्रह्म कमल की हुई चोरी, पुलिस शिकायत दर्ज। कलयुग के इस दौर में चोर अब फूलों की भी चोरी कर रहे हैं।
उमरगांव तहसील के नारगोल गांव में जवाहर रोड के पास रहते जयमतीबेन रमणभाई भगत ने दर्ज करवाई शिकायत में बताया है कि उनके घर कंपाउंड में आए गार्डन में ब्रह्म कमल का फूल खिला था। गुरुवार रात को 11 बजे के आसपास नारगोल ग्राम पंचायत के पीछे रहते अभियुक्त नदीम असलम शेख फूल के दर्शन करने आए थे और जल्दी सुबह यह ब्रह्म कमल फूल तोड़ चोरी कर ले गया था। ज़्यादा में गार्डन की ग्रिल तोड़कर नुकसान भी पहुंचाया था। इस पूरे बनाव की घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद होते चोरी की घटना उजागर हुई थी और भगत परिवार के हेतल भाई के बताए अनुसार इस आरोपी व्यक्ति ने पहले भी छोटी मोटी चोरी नारगोल विस्तार में की होने की लोगों में चर्चा चल रही थी। इस बनाव के मामले नारगोल मरीन पुलिस स्टेशन में फरियाद दर्ज करवाते पुलिस ने जांच शुरू की है। सड़सठवें मुक्ति दिन को कोरोना महामारी के बीच सुरक्षित रूप से मनाने के लिए दादरा नगर हवेली प्रशासन द्वारा पुख्ता इंतजाम किया गया। दादरा नगर हवेली भारत का एक केंद्र शासित प्रदेश है। इस प्रदेश पर 1779 तक मराठाओं का और फिर 1954 तक पुर्तगाली साम्राज्य का शासन था। दादरा नगर हवेली संघ को भारत में 11 अगस्त 1961 में शामिल किया गया। 2 अगस्त को मुक्ति दिन के रूप में मनाया जाता है। जनता द्वारा 2 अगस्त 1954 को मुक्त कराने तक पुर्तगालियों ने इस प्रदेश पर शासन किया। 1954 से 1961 तक यह प्रदेश लगभग स्वतंत्र रूप से काम करता रहा, जिसे स्वतंत्र दादरा नगर हवेली प्रशासन ने चलाया। लेकिन 11 अगस्त 1961 को यह प्रदेश भारतीय संघ में शामिल हो गया है और तब से भारत सरकार एक केंद्र शासित प्रदेश के रूप में इसका प्रशासन कर रही है। दादरा नगर हवेली प्रमुख रूप से ग्रामीण क्षेत्र है, जिसमें बड़ी संख्या में आदिवासी रहते हैं। हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी दादरा नगर हवेली का मुक्ति दिवस मनाया जाएगा, जिसकी तैयारी प्रशासन ने शुरू कर दी है। कोरोना महामारी को देखते हुए इसमें भारत सरकार की गाइडलाइन के हिसाब से सोशल डिस्टेंसिंग इत्यादि का विशेष रूप से ध्यान रखा जाएगा। कोरोना महामारी के बीच दादरा नगर हवेली प्रशासन द्वारा सामाजिक दूरी को संज्ञान में लेते हुए कोई भी व्यक्ति दादरा नगर हवेली के 67वें मुक्ति दिवस समारोह देखने से वंचित न रहे, इसलिए दादरा नगर हवेली प्रशासन यूट्यूब लाइव के माध्यम से यूट्यूब चैनल पर दादरा नगर हवेली के 67वें मुक्ति दिवस के सेलिब्रेशन का लाइव कार्यक्रम दिखाएगा। कार्यक्रम का सीधा प्रसारण www.youtube.com के इंफॉर्मेशन एंड पब्लिक सिटी DNH चैनल पर दिखाया जाएगा। जनता से आह्वान है कि सिर्फ ज़रूरी काम के लिए ही अपने घरों से बाहर निकले, सामाजिक दूरी बनाए रखें, हैंड सैनिटाइजर, साबुन और मास्क का उपयोग करें, घर में रहे, सुरक्षित रहे। पार्टी में रक्षाबंधन के 2 दिन पहले बाजार में ग्राहकों की तेजी दिखी। रक्षाबंधन भाई बहन का पवित्र त्योहार को 2 दिन बाकी है, तब पारडी में कोरोना की महामारी से लोग परेशान हुए हैं, तो दूसरी ओर राखी के बाजार में 2 दिन से तेजी देखते व्यापारियों ने खुशी व्यक्त की थी। पूरे देश सहित वलसाड जिला में कोरोना के केस दिन बर दिन बढ़ रहे हैं। ऐसे में भाई बहन का पवित्र त्योहार की बाजार में कई डिजाइन वाली राखी आ गई है। राखी और मिठाई की खरीदी के लिए शनिवार के दिन बाजार में भीड़ दिखने को मिली थी। पारडी के व्यापारियों के बताए अनुसार कोरोना महामारी को लेकर कुछ दिन पहले व्यापारी में मंदी चल रही थी, पर रक्षाबंधन के त्योहार में ग्राहकों में तेजी दिखते व्यापारियों में खुशी दिखने को मिली थी और दुकान में मास्क और सैनिटाइज कर प्रवेश दिया जा रहा है और सोशल डिस्टेंसिंग के साथ दुकानों में राखी बेचने में आ रही है और जनता कर्फ्यू के पालन के साथ 4 बजे दुकानें बंद करने में आ रही है। बाजार में नई डिजाइन की राखियों में रुद्राक्ष,
चंदन, डायमंड, फैंसी और छोटे बच्चों के लिए खिलौने में छोटा भीम, बेन 10, डोरेमोन, स्पाइडरमैन वगैरह राखी बाजार में ग्राहक खरीदते दिखने को मिल रहे थे। દર વર્ષ કરતાં આ વખતે થોડુંક કોરોનાની મહામારીના હિસાબે થોડું માર્કેટ ડાઉન હતું, પણ છેલ્લા 2-3 દિવસથી માર્કેટમાં સારી એવી ગરાકી દેખાઈ રહી છે અને લોકો સારી એવી ખરીદી કરી રહ્યા છે, જેથી મારા વેપારીઓ પણ સંતુષ્ટ છે. સારું છે માર્કેટ અત્યારે, કેમ કે બધાએ ખરીદી પણ એ જ રીતની કરેલી હતી કે થોડું માર્કેટ પણ 4 વાગ્યા લગીને ચાલે, એટલે તે હિસાબથી ખરીદી પણ ઓછી જ કરેલી અને તે હિસાબથી ગરાકી પણ છે, એટલે સંતુષ્ટ છે બધા ગ્રાહકો અને બધા વેપારીઓને. અમારી દુકાનમાં સૌ કામ કરવાવાળાઓ તથા જે પણ ગ્રાહકો આવે છે એને અમે સેનેટાઈઝર રાખેલું છે, તેનાથી સેનેટાઈઝ કરીએ છીએ અને માસ્ક પહેર્યા વગર અંદર એન્ટર થવા દેતા નથી. જે કરીને શું પારડીમાં પણ આપણે મહામારી આ વધી રહી છે, તો આપણે પણ એ બધું ખ્યાલ રાખીને જ ખરીદી કરીએ. બધા ગ્રાહકોને પણ આપણી નમ્ર વિનંતી છે કે તમે પણ એ જ રીતની ડિસ્ટન્સિંગ રાખીને, પોતાનો ખ્યાલ રાખીને, જાન હે તો જાન હે, તહેવાર તો આવવાના જ છે, પાછા પણ આવવાના જ છે અને કરવાના જ છે આપણે તહેવારો, તો બધા પોતાનો ખ્યાલ રાખીને, સોશિયલ ડિસ્ટન્સિંગ રાખીને રાખડીની ખરીદી કરે એવી અમારી અપીલ છે બધા ગ્રાહક. રાખડીઓ તો દર વર્ષે જેમ ડાયમંડ રાખડીઓ છે, પછી લાઇટિંગવાળી ડોરેમોન, બેન 10, સ્પાઇડરમેન લાઇટિંગવાળી રાખડીઓ, ડાયમંડવાળી રાખડીઓ વધારે ચાલે છે. समाचार समाप्त करने से पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। दमन भाजपा के प्रवक्ता विशाल टंडेल का रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव। वलसाड एलसीबी की टीम ने डंपर में से जब्त किया शराब का जत्था। वापी में 2 मित्रों ने तैयार किया ऑटो सैनिटाइजर स्प्रे मशीन। उमरगांव में समाहर्ता के घोषणा पत्र का उल्लंघन करते मूर्तिकारों पर की गई कार्रवाई। तो ये थे अब तक के दमन न्यूज। कल नए समाचारों के साथ फिर मिलेंगे, तब तक हिमांगी कोटेचा को इजाजत दीजिए। धन्यवाद। हाय, आई एम एसपी पंचल। दोस्तों, इस धरती पर इंसान 2 तरीके से जीता है, पहले अपने भौतिक शरीर से और दूसरे पैसे से। जब भी कोई इंसान इस धरती पे से चला जाता है तो उसकी मौजूदगी कोई नहीं भरपाई कर सकता है, किंतु पैसे की भरपाई हो सकती है। वो कैसे? उसका 3 ही जवाब। पहला जवाब LIC, दूसरा जवाब LIC, तीसरा जवाब सिर्फ और सिर्फ LIC। जब भी मैं लोगों को इंश्योरेंस पॉलिसी परचेस करने के लिए बात करता हूँ, तभी कई लोगों के चेहरे पे नो ही आ जाता है, ना ही आ जाता है। ऐसे इंसान के दिमाग में 2 ही नेगेटिव सवाल। पहला नेगेटिव सवाल, LIC मरने के बाद पैसा देती है, इंश्योरेंस क्यों लो? दूसरा नेगेटिव सवाल, LIC लंबी अवधि के बाद मिलता है पैसा, LIC क्यों लो? ये दोनों सवालों को दिमाग के अंदर ऐसे पाल के रखे जैसे दिमाग को चारों ओर चैन से बांध लिया और लॉक कर दिया हो। दोस्तों, डोंट वरी, इस ताले की चाबी आज 3 जॉब से मैं देता हूँ आपको। पहला जॉब, LIC मरने के बाद ही पैसा देती है, ऐसा जरूरी नहीं है। LIC जिंदा भी पैसा देती है, इसीलिए तो कहा जाता है कि LIC जिंदगी के साथ भी, जिंदगी के बाद भी। दूसरा जॉब, क्या आपको ऐसा नहीं लगता इस समय मौत इर्द गिर्द मंडरा रही है? अगर हाँ, तो यही समय है LIC पॉलिसी परचेस करने के लिए, यही उचित समय है। निवेदन है कि आप कृपा करके पॉलिसी सिर्फ और सिर्फ अनीता मैडम से ही लीजिए। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।
तुम्हारी हर ख्वाहिश, तुम्हारा हर सपना, ये सब कुछ अब मैं छीनूंगी तुमसे। जब मैं तुम्हें बर्बाद करूंगी तब आंसू मेरे भी बहेंगे। मैं बर्बाद हुआ हूँ, लेकिन इस बर्बाद होने का कोई गम नहीं है, क्योंकि वो खुश है। आपके सामने पीतल और सोना दोनों था, और आपने पीतल को चुना और अनमोल सोना खो दी। आपको बर्बाद करने की जो जिद है प्रेरणा की, उसमें मैं हर तरह से उसके साथ हूं। प्यार निभाने के 3 अनदेखे अंदाज, कसौटी जिंदगी की, सोमवार से शनिवार रात 8 बजे स्टार प्लस और डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर। Why beat one opponent when you can beat 2? 3 teams. That's big. That's massive. 2 halves. 1 match. Got him. He's got one. A format You have never seen before. What a magnificent night this has been. like literally you've never seen it before. It's new. And the last batter Stands. This format. Who thought of the rule? Watch the Solidarity Cup on 18th July at 2 p.m. live on the Star Sports Network. राम मंदिर शिलान्यास पर सबसे बड़ी कवरेज, जय सिया राम, सिर्फ एबीपी न्यूज पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।